गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले वीडियो में अमीबा में पोषण के बारे में पढ़े थे और चूंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होने की वजह से उनकी जो पाचन क्रिया है वह सारे कुछ समेट कर छोटा रूप ले लेता है, लेकिन आज हम लोग मनुष्यों में पाचन, तो चूँकि हम लोग खुद एक मनुष्य मानव है, तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस तरीके से होता है या किन क्रियाओं से होता है इसके बारे में जानेंगे। तो एक छोटा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर भोजन हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो भोजन चूँकि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि भोजन से ही हमारे शरीर का वृद्धि, ऊर्जा, छोटी मोटी जो खरोच है, मरम्मत है ना, ये सारा काम होता है। अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर का विकास नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा, हमें किसी काम को करने में ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। अगर हमें कहीं चोट लग जाता है या हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा शरीर भी साथ नहीं दे सकता है। यानी इन सारी क्रियाओं के लिए हम कार्य कर सकें, हमारा शरीर वृद्धि कर सके, हम गति कर सकें और हमारे शरीर को मरम्मत हो सके, हमारे शरीर का विकास हो सके, मरम्मत हो सके, उसके लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। क्योंकि भोजन करना और उसे पचाना ये आसान काम नहीं है। भोजन करना और पचाना जो है एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और यह कार्य हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मनुष्यों में पाचन किन अंगों से होकर होता है, यानी पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये आप लोग को जान लेना जरूरी है कि हम लोग का जो भोजन जो हम लोग मुंह के द्वारा डालते हैं, यह हमारे शरीर में पेट से होते हुए यह अंत में उत्सर्जन की ओर बढ़ता है। तो सबसे पहले जीव जंतु में मानव का पाचन तंत्र सबसे ज्यादा सुविकसित होता है। यानी हम लोग जितने भी जीव जंतु देखते हैं उनमें सबसे सुविकसित और सबसे अच्छा मानव का पाचन तंत्र माना गया है। आप देखेंगे कि हम लोग कुछ भी खा जाते हैं, कच्चा भी है, खा गए तो पच जाता है कि नहीं? पका हुआ तो खाते ही तो पचता ही है, लेकिन कच्चा भी खा गए। कभी कभी ऐसा होता है खाने में हम लोग कंकड़ पत्थर भी खा जाते हैं, लेकिन हमारा शरीर क्या करता है, उसको पचा लेता है। और हमारा पाचन तंत्र जो होता है वो बहुत ही विशाल और बहुत ही जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। यह मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुद्दा से बना होता है। यानी हमारा जो पाचन तंत्र होता है यह मुंह से स्टार्ट होगी, ग्रास नली गया, यहाँ पर बड़ी आंत, छोटी आंत, अब अमाशय, अग्नाशय है ना, और मलाशय और अंत में गुद्दा के द्वारा ये पूरा पाचन तंत्र हमारा बना होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पाचन तंत्र कैसे बनता है और यह किस तरह से कार्य करता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पाचन तंत्र को पढ़ने के लिए इस छोटे से वीडियो में आप लोग को थोड़ा सा जानकारी ले लेना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको जानना निहायत ही जरूरी है। जैसे अंतःग्रहण, क्योंकि अंतःग्रहण का चर्चा हम लोग पिछले के वीडियो में भी किए हैं, लेकिन उसकी ठोस परिभाषा जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम लोग ठोस परिभाषा अंतःग्रहण के बारे में जानेंगे। अंतःग्रहण क्या है और ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है। भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया जो मुख द्वारा होती है, यानी जो भी हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं या खाते हैं वो तो मुंह से ही खाते हैं। तो भोजन प्राप्त करने और खाने की जो क्रिया, जो काम होती है, वह मुंह के द्वारा होती है और इसी को हम लोग अंतःग्रहण करते हैं। यानी कुछ भी चीज, पानी भी पी रहे हैं, भोजन भी जो है वो कर रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, यानी कुछ भी चीज अगर हम लोग मुंह में डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग उसे अंतःग्रहण कर रहे हैं। तो अंतःग्रहण समझ में आ गया होगा कि अंतःग्रहण क्या है। यानी भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया जो मुंह के द्वारा होती है, यानी मुंह में डाल देना, अंतःग्रहण ही कहलाता है। चाहे आप उसे खाएं या ना खाएं, वो अंतःग्रहण ही होता है।
अंतःग्रहण के बाद एक चीज आपको आगे के नेक्स्ट वीडियो में या आप अपने किताब में भी देखेंगे कि पाचन, यानी पाचन का जिक्र बहुत जगह पर आएगा। तो पाचन क्या है? शरीर के भीतर, हमारा शरीर जो है उसके भीतर भोजन का सरल तथा विलेय अणुओं में तोड़ा जाना। ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज हम लोग शरीर के अंदर में डालते हैं, मुंह में डाले, मुंह के बाद जो है वो हमारे शरीर में चला गया। भोजन का सरल करना, हम लोग आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, मीट खाते हैं, दूध पीते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे शरीर में जाता है और जाने के बाद भोजन का सरल करना तथा विलेय अणुओं में तोड़ा जाना। विलेय मतलब जो हमारे शरीर में घुल सके, ठीक है, हमारा शरीर में छोटे छोटे अणु बन सके, में पाचन कहलाता है। यानी जो भी चीज हम लोग खाते हैं उस खाने के बाद हमारा शरीर ऑटोमेटिक जो है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, विलेय पदार्थों में तोड़ देता है और उसे तोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन मुख से आरंभ होकर आमाशय में समाप्त होता है। यानी पाचन जो क्रिया होती है वह मुंह से स्टार्ट होकर हमारे आमाशय में जाके यह समाप्त होती है। यहां तक क्लियर? पाचन के बाद अवशोषण। अवशोषण क्या है? जो पचे हुए भोजन में उपस्थित विलेय पदार्थ का शरीर के द्रव्यों, है ना। अब देखिए, पचे हुए भोजन, जो हम लोग भोजन कर लिए, वहां पच गया, पाचन में क्या होता है? छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, और जब वो टूट जाता है तो वो उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ का, यानी जो भी भोजन में हमारा उपस्थित है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, कुछ भी है, अगर वो टूटकर विलेय पदार्थों का शरीर के द्रव्यों में, जैसे रक्त में चला जाना, ठीक है। हम लोग जो भी चीज खाए वो सारा चीज मुंह से खाए, उसके बाद ये चला गया, आपका पाचन हो गया। उसके बाद अवशोषण का मतलब कि जो विलेय हो गया, जो छोटे छोटे अणुओं में बट गया, और बटने के बाद वो रक्त में, यानी हमारा जो ब्लड होता है उसमें यह भोजन चला जाता है, ठीक है। तो यह भोजन का अवशोषण कहलाता है। यानी जो भी हम वो चीज खाते हैं और वह अगर सही सलामत रक्त में चला गया, खून में चला गया, तो उसे हम लोग अवशोषण कहते हैं। यानी जो भी चीज हम लोग खाते हैं वह भोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, है ना, इन सारे चीजों में, प्रोटीन में, ठीक है, इन सारी चीजें जो है हमारे ब्लड में चला जाता है। और मनुष्यों में अवशोषण की क्रिया छोटी आंत में होती है। हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, जब पाचन तंत्र का हम लोग जिक्र करेंगे, तो बड़ी आंत, छोटी आंत, तो हमारा जो भी अवशोषण होने का कार्य होता है छोटी आंत में होती है, कुछ बड़ी आंत में भी होती है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो सारे जो भोजन है वह छोटी आंत में ही अवशोषण होता है, और वहां से फिर जो है हमारा रक्त जो है उसे अवशोषित करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। चौथा है परिपाचन। वह परिपाचन क्या है? वह प्रक्रिया जिससे अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने, देखिए अब यहाँ पर हम लोग चूंकि पहले हम लोग जानकारी लिए कि भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वृद्धि करता है, शरीर के टूटे फूटे अंगों को, जगहों को मरम्मत काम करता है। तो परिपाचन क्या है? वह प्रक्रिया जिससे अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वृद्धि के लिए होता है। अब देखिए, यहाँ हम लोग जो भोजन किए वह मुंह से किए, उसके बाद ये पाचन हो गया, उसके बाद अवशोषण हो गया, अवशोषण के बाद वो ऊर्जा कहाँ चला गया? तो वह उसका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने में, यानी हम लोग अभी बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, काम करते हैं, है ना, बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, यानी जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्य को करने में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। यानी अगर आप भोजन सही सलामत कीजिएगा, पौष्टिक कीजिएगा, तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा आएगी, आप अच्छे कार्य को करेंगे। तो ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वृद्धि के लिए होता है। यानी हम लोग जो बढ़ रहे हैं उसको वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए भी हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। इसीलिए अक्सर ये सुने होंगे
कि हमें हमेशा पौष्टिक भोजन करना चाहिए, हमेशा अच्छे भोजन करना चाहिए जिसमें विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, वसा हो, है ना। इन सारी चीज़ों को हमें भोजन के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर में वृद्धि करता है, परिपाचन कहलाता है। ठीक है, जब हम लोग का शरीर में चला गया, फिर उससे हम लोग पाचन हुआ, उस अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद जो ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर में चला गया, तो उन सारे क्रियाओं को हम लोग क्या करते हैं, परिपाचन कहते हैं। अब इनमें से क्या होता है कि कुछ भोजन तो हमारे शरीर में पच जाता है, कुछ भोजन ऐसे हैं जो नहीं पचता है, तब क्या होता है, उत्सर्जन हो जाता है। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित, अपचित मतलब जो नहीं पचा, जिसका पाचन नहीं हो पाया, उसे अपचित कहते हैं, है ना। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन खाने के बाद देखिएगा कि हम लोग भोजन कर लिए, भोजन करने के बाद 4-5 घंटा के बाद क्या करते हैं, हम लोग 2 नंबर चले जाते हैं। तो वो 2 नंबर क्या है, आप देखेंगे कि वो जो है अपचित भोजन होता है ना। यानी जो भोजन नहीं पचता है उसे हम लोग मलाशय के द्वारा, गुदा के द्वारा उसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और इसी शरीर में अपचित पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग पोषण की जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए हम लोग 5 भागों में बांटे, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने कॉपी में उतार लेंगे, और जहां भी दिक्कत होगा आप लोग इसे अंडरलाइन किताब में करके और हमें कॉल करके पूछेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और सभी को हम बोलेंगे कि आप लोग अपने बुक में जो पेज नंबर 19 है, जो कि विज्ञान बुक हम लोग इसलिए बांटे हैं तो सबके पास होगा, इसीलिए पेज नंबर 19 में पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र आप देखते होंगे। ये वीडियो, ये चित्र जो है सभी को अपने अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नामांकित चित्र बनाएंगे, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। इसीलिए सभी को कक्षा 7 के जितने भी विद्यार्थी लोग हैं वो सभी पाचन तंत्र का कॉपी में अच्छे ढंग से करेंगे, और इसका बनाकर सभी को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सभी को भेजेंगे, ताकि मुझे यह जानकारी हो जाएगी कि किन्होंने यह पाचन तंत्र का फिगर बनाया है। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होती है, स्कूल खुल जाती है, मैं सभी को यह विद्यालय में लाकर और हम सबको चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले बार नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें पाचन तंत्र के बारे में रहेगा, और सभी को अपने अपने कॉपी में पाचन तंत्र का चित्र अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से, अगर आपके पास चार्ट पेपर है तो चार्ट पेपर में बनाइए, कॉपी है तो कॉपी में बनाइए, और अच्छे ढंग से बना के उसको रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।